बाल सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समुल्लास भाग 1 अध्ययन अध्यापन विधि। सच्चे एवं अमूल्य आभूषण। संतानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता पिता, आचार्य और संबंधियों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मूंगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों को धारण करने से मनुष्य की आत्मा सुभूषित नहीं हो सकती, क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयासक्ति और चोर आदि का भय तथा मृत्यु का भी संभव है। संसार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालक आदिकों का मृत्यु दुष्टों के हाथ से होता है। सच्चे आभूषण कौन से हैं? विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विविध कर्म परोपकारा। जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, सुंदर शील स्वभाव युक्त, सत्य भाषण आदि नियम पालन पूर्वक और अभिमान अपवित्रता से रहित, अन्य की मलिनता के नाशक सत्योपदेश, विद्यादान से संसारी जनों के दुखों के दूर करने से सुभूषित, वेद विहित कर्मों से परोपकार में तत्पर रहते हैं, वे नर और नारी धन्य है। इसलिए जब बालक 8 वर्ष के हों तो तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें। गुरुकुल शिक्षणालय के नियम। 1. द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का यथायोग्य संस्कार करके यथोक्त आचार्य कुल अर्थात अपनी अपनी पाठशाला में भेज दे। 2. जो अध्यापक पुरुष व स्त्री दुष्टाचारी हो उनसे शिक्षा न दिलाएं, किंतु जो पूर्ण विद्या युक्त धार्मिक हो उनसे ही शिक्षा दिलाएं। 3. विद्या पढ़ने का स्थान ग्राम व नगर से 4 कोस दूर एकांत शांत स्थान में होना चाहिए तथा लड़के लड़कियों की पाठशालाएं भी एक दूसरे से 1 कोस दूर होनी चाहिए। इन गुरुकुलों में जो अध्यापक अध्यापिका नौकर चाकर हो, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष हों। स्त्रियों की पाठशाला में 5 वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में 5 वर्ष की लड़की भी न जाने पाए। 4. सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाएं, चाहे वे राजकुमार व राजकुमारी हो, चाहे दरिद्र के संतान हो, सबको तपस्वी होना चाहिए। 5. विद्यार्थी गण न तो अपने माता पिता से मिल ही सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार ही कर सके, जिससे वे संसार की चिंता से मुक्त होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिंता रखें। जब भ्रमण करने के लिए जाएं, तब अध्यापक उनके साथ रहें, जिससे किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सके और न आलस्य प्रमाद करें। शिक्षा के लिए राज एवं जाति नियम। इस प्रकार के राज नियम और जाति नियम होने चाहिए कि 5वें अथवा 8वें वर्ष के आगे कोई भी माता पिता अपने लड़कों लड़कियों को घर में न रख सकें, पाठशाला में अवश्य भेज दें। जो न भेजें वे दंडनीय हो। यही बात महर्षि मनु ने कन्याणाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम
इन शब्दों में व्यक्त की है। गायत्री मंत्र का उपदेश। माता पिता व अध्यापक पुत्र पुत्रियों का यज्ञोपवीत करके उन्हें अर्थ सहित गायत्री मंत्र का उपदेश करें। वह मंत्र निम्न प्रकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वरक्षक प्रभु, भू सब जगत के जीवन का आधार, प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है। भुवः वह सब दुखों से रहित और उसके संग से जीव सब दुखों से छूट जाते हैं। स्वः वह जगत में व्यापक होके सबको धारण कर रहा है, अतः उसका नाम स्वः है। ये तीन महाव्याहृतियां कहती है। सवितुः सब जगत के उत्पादक और सब ऐश्वर्य के प्रदाता, देवस्य सब सुखों के देने वाले और जिसकी प्राप्ति की सब कामना करते हैं, उस परमात्मा का जो वरेण्यम स्वीकार करने योग्य, अतिश्रेष्ठ, भर्गः शुद्ध स्वरूप और पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्म स्वरूप है। तत् उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग धीमहि धारण करें। किस प्रयोजन के लिए? कि यह जो सविता देव परमात्मा नह हमारी धीय बुद्धियों को प्रचोदयात प्रेरणा करें, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें। ब्रह्म यज्ञ अथवा संध्योपासन। गायत्री मंत्र का उपदेश करके जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि क्रियाएं हैं, उन्हें सिखलावे। स्नान से शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है। आचमन उतने जल को हथेली में लें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक ही पहुँचे, न उससे अधिक और न न्यून। फिर हथेली के मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगाकर आचमन करें। आचमन से कंठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। तत्पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग से नेत्र आदि अंगों पर जल छिड़कें। इससे आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्त न हो तो न करें। पुनः समंत्रक प्राणायाम, अघमर्शन अर्थात पाप करने की इच्छा भी न करें। पश्चात मनसा परिक्रमण, उपस्थान तथा परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावें। यह संध्योपासन एकांत शांत स्थान में एकाग्रचित्त होकर करें। संध्या और अग्निहोत्र सायं प्रातः दो ही कालों में करें, क्योंकि दो ही रात दिन की संधि वेलाएं हैं, अन्य नहीं। न्यून से न्यून 1 घंटा ध्यान अवश्य करें। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं, वैसे ही संध्योपासन भी किया करें। संध्योपासन को ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। प्राणायाम की विधि और लाभ। जैसे अत्यंत वेग से वमन होकर खाया पिया अन्न और जल बाहर निकल जाता है, वैसे ही प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाशक्ति रोक दे और मूलेंद्रियों को ऊपर खींच रखे। ऐसा करने से प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट हो तब धीरे धीरे वायु को भीतर लेके फिर भी वैसा ही करता जाए जितना सामर्थ्य तथा इच्छा हो, और मन में ओम का जप करता जाए। इस प्रकार करने से आत्मा तथा मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। प्राणायाम 4 प्रकार का होता है। पहला बाह्य विषय, दूसरा
आभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति और चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी। पहला बाह्य विषय अर्थात प्राण को बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा आभ्यंतर अर्थात भीतर जितना प्राण रोका जा सके उतना रोकना। तीसरा स्तंभ वृत्ति अर्थात एक ही बार जहां का तहां प्राण को यथाशक्ति रोक देना। चौथा बाह्याभ्यंतराक्षेपी अर्थात जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिए बाहर से भीतर ले, और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाए। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करे तो दोनों की गति रुककर प्राण अपने वश में हो जाता है। फिर मन और इंद्रियां भी वश में आ जाती हैं। प्राणायाम से अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है। जैसे अग्नि में तपाने से सुवर्णादि धातुओं का मल नष्ट होकर वे धातु शुद्ध हो जाती हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा मन आदि इंद्रियों के दोष क्षीण हो जाते हैं। मन तथा इंद्रियां निर्मल हो जाती हैं, बल और पुरुषार्थ बढ़ जाता है। बुद्धि इतनी तीव्र और सूक्ष्म हो जाती है कि वह कठिन से कठिन और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को ग्रहण कर लेती है। प्राणायाम करने वाला सब शास्त्रों में थोड़े ही काल में समझकर उपस्थित कर लेता है। प्राणायाम मनुष्य शरीर में वीर्य की वृद्धि कर स्थिर बल, पराक्रम और जितेंद्रियता प्रदान करता है। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी प्राणायाम और योगाभ्यास करना चाहिए।